नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। पूरी दुनिया ट्रांसजेंडर्स के विकास और उन्हें उनका हक दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी ट्रांसजेंडर्स को अपने जीवन यापन के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। बराबरी का जीवन जीना तो अभी भी उनके लिए स्वप्न देखने जैसा है। इन सारी बातों के बावजूद दुनिया में कई ऐसे किन्नर और ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने मुश्किल हालातों से लड़ते हुए अपनी हिम्मत के बल पर न केवल अलग पहचान बनाई बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने। आज हम ऐसी ही एक ट्रांसजेंडर की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने सपने को पूरा करके ये साबित कर दिया कि अगर कुछ ठान लिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। वो शख्स नेपाल की भूमिका श्रेष्ठ है जिन्हें 14 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज का अवार्ड मिलने जा रहा है। तो आइए जानते हैं कौन है भूमिका श्रेष्ठ और उनकी कहानी क्या है। आपको बता दें कि ट्रांसजेंडर भूमिका श्रेष्ठ का जन्म 11 जनवरी सन 1988 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। उनके घर वालों ने भूमिका को हमेशा एक पुरुष के तौर पर देखा, लेकिन समय के साथ भूमिका ने अपनी पहचान को छिपाने की जगह खुद को ट्रांसजेंडर के तौर पर पहचाना जाना ज्यादा सही समझा और दुनिया के सामने अपनी हकीकत को खुलकर स्वीकार किया। भूमिका ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा और अब वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आपको ये भी बताते चले कि नेपाली कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ थर्ड जेंडर एक्टिविस्ट है और इस समय ब्लू डायमंड सोसाइटी के साथ काम कर रही हैं। भूमिका श्रेष्ठ को फेमस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2022 देने की भी घोषणा की गई है। भूमिका को ये सम्मान LGBT समाज के लोगों को जीवन में सुधार की कोशिशों के लिए दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि भूमिका के अनुसार बचपन में उनके जीवन में आई मुश्किलों और परेशानियों ने उन्हें और मजबूत बना दिया। ट्रांसजेंडर आंदोलन में भूमिका का काफी बड़ा नाम है। भूमिका ने नेपाली पासपोर्ट पर थर्ड जेंडर के विकल्प को शामिल करने के लिए ब्लू डायमंड सोसाइटी के साथ आंदोलन किया है। इस आंदोलन के बाद सरकार ने उनकी मांगों को पूरा किया और वो नेपाल की कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त तीसरे जेंडर के चिन्ह वाले दस्तावेजों के साथ यात्रा करने वाली पहली नेपाली नागरिक भी बने। और आइए अब जानते हैं कि यह पुरस्कार क्यों और किसको दिया जाता है। आपको बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस यानी IWOC पुरस्कार की स्थापना सन 2007 में अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा असाधारण साहस, ताकत और नेतृत्व वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए की गई थी, जो अपने समुदायों में बदलाव लाने के लिए काम करती हैं। IWOC कार्यक्रम के तहत अब तक 80 देशों की 170 महिलाओं को सम्मानित किया जा चुका है। आपको ये भी बता दें कि इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट द्वारा दुनिया भर से चुनी गई कुछ साहसिक महिलाओं को ही दिया जाता है ताकि वो दूसरी महिलाओं को प्रेरित कर सके। आपको बता दें कि ऑनलाइन चलने वाले इस समारोह में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ये पुरस्कार इस बार देंगे। इस कार्यक्रम में अमेरिका की फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन भी शामिल होंगी। 2022 का IWOC पुरस्कार पूरी दुनिया को उन 12 असाधारण और हिम्मती महिलाओं को दिया जाएगा जिन्होंने किसी उपेक्षित व्यक्ति या समाज के भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश की है या काम कर रही हैं। वहीं आपको दूसरी ओर ये भी बताते चले कि पिछले साल इस अवार्ड को पाने वाली मुस्कान खातून एक एसिड पीड़िता रही। जी हाँ, वो इस जघन्य अपराध के खिलाफ सख्त कानून के लिए आवाज उठाई। वह कहती हैं कि जब मेरा इलाज चल रहा था तब मैं बार बार यही सोच रही थी कि इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे घर वाले क्या करेंगे। इसी तकलीफ के बीच मुझे ख्याल आया मेरी जैसी उन सभी लड़कियों का जो इसी दर्द से गुजरती हैं। मुस्कान की मेहनत नेपाल में कुछ इस हद तक रंग लाई और नेपाल में इस अपराध के लिए अध्यादेश जारी कर नया कानून बनाया गया। एसिड अटैक के खिलाफ लड़ाई में अपने इसी योगदान और साहस के लिए मुस्कान को अमेरिका में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आपको इस अवार्ड के बारे में क्या कहना है और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि इन महिलाओं के समाज के प्रति योगदान को लेकर के आपके क्या विचार है। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ।
धन्यवाद।